तीनों साथी है भाई, मैं आपसे निवेदन कर रहा, बहुत देर होली और मैं बिल्कुल शांत बैठा, आपकी बात को बिल्कुल खामोशी से मैं सुन रहा, कृपा करके शांत हो जाओ। आप एक टीवी चैनल की डिबेट में हैं और जितना जोश और जज्बा आप यहां दिखा रहे, मैं तो मानता ये सपा के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता आज जो है वहां पे जो है आंदोलनकारियों के बीच में होते। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल रात के 11 बजे तक जंतर मंतर पे था और आज भी सुबह 9 बजे से लेकर 20 स्टूडियो में पहुंचा। जरा कृपा करके ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, सुन लेते हैं सर, एक बार सुन लो, जरा ध्यान से सुन लो, सुन लेते हैं, सुन लो, ध्यान से सुन लो। देखिए, सबसे बड़ी तो बात ये कि आज कहीं ना कहीं देश का युवा जग रहा, और श्रीमान जी आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों को ये बता दूं कि डॉक्टर कुलदीप मलिक का केवल और केवल जीवन में एक ही सपना है कि देश की राजनीति में असली मुद्दों की बात हो, देश की राजनीति में शिक्षा की बात हो, शिक्षा व्यवस्था की बात हो, खराब होते हुए पर्यावरण की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, युवाओं की बात हो। आज सुबह से मैं जंतर मंतर पे और उसके आसपास हूं। जिस तरीके का जुनून, जिस तरीके का जज्बा आज मैंने हिंदुस्तान के युवाओं में देखा, भाई वो कल्पना से परे है। मैंने कई सारे आंदोलन अपनी आंखों से देखे, आप अन्ना के आंदोलन को भी मैंने देखा, मैंने बाबा रामदेव के आंदोलन को भी देखा, इसके बाद पहलवानों के आंदोलन को भी देखा, बहुत सारे आंदोलनों के ऊपर मैंने रिसर्च करी, मैंने पढ़ा, लेकिन आज का आंदोलन अभूतपूर्व रहा। इस आंदोलन के अंदर लगभग 90% युवा, जरा ध्यान से सुने, 90% युवा इस आंदोलन के अंदर थे। और जिस तरीके से हमने भी जंतर मंतर पे कई सारे प्रोग्राम करे, और जब जंतर मंतर पे आंदोलन होते हैं तो हर आंदोलन का कुछ इसी तरीके से समापन होता है कि आंदोलनकारी संसद की तरफ कूच करते हैं, फिर वो आंदोलन समाप्ति की ओर बढ़ता है। लेकिन आज जब आंदोलनकारी संसद की तरफ कूच कर रहे थे तो वो एक रोड से ना निकल के संसद की तरफ जितनी भी सड़कें हैं, हर सड़क पे आज आंदोलनकारी था, और वे आंदोलनकारी युवा थे। कहीं ना कहीं ये देश के लिए, देश की राजनीति के लिए एक शुभ संकेत है। जिन युवाओं को कहीं ना कहीं सरकार, जरा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है खेमचंद जी, मेरी बात को अन्यथा नहीं लेंगे, कहीं ना कहीं युवाओं को जिस तरीके से सरकार ठगने का काम कर रही थी, शायद देश का युवा जाग चुका। मैं सभी युवाओं को साधुवाद दे रहा, धन्यवाद दे रहा, और देश के लोगों से यह निवेदन कर रहा कि इस आंदोलन को आप किसी पॉलिटिकल एजेंडे से ना देखें, आप इस आंदोलन को इस रूप में देखें कि युवा जगह है। युवा आज दिल्ली के दिल कहे जाने वाले जो लुटियन जोन है, लुटियन जोन में आज पूरा दिन युवा ने उसको अपनी गिरफ्त में ले लिया। आज मुझे ऐसा लग रहा था कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं, कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से युवाओं ने दिल्ली को अपनी गिरफ्त में लिया, और जिस तरीके से आंदोलन रहित रहे, और जिस तरीके से पुलिस ने इन युवाओं के ऊपर बर्बरता करी, मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूं। मेरे पास से ही जो है 5 मीटर की दूरी पे आंसू गैस का जो है गोला मेरी बराबर में आके पड़ा। मैंने तो आज पहली बार, मैं भी कई आंदोलन का हिस्सा रहा, मैं भी खुद आंदोलनकारी हूं, लेकिन जिस तरीके का अत्याचार आज मैंने युवाओं के ऊपर देखा, भाई अपने आप में यह भी दुर्भाग्यपूर्ण। शायद ऐसा होना नहीं चाहिए था, देर या सबेर। मैं सरकार के लोगों को भी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुन रहे होंगे, भाई आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और सपा के जो प्रवक्ता आशुतोष सक्सेना जी है, आप जितना जोश और जज्बा आप दिखा रहे, अगर विपक्ष के लोग इन युवाओं की आवाज उठाते तो कहीं ना कहीं युवाओं को इस तरीके से जो है जंतर मंतर पे जो है धरना ना देना पड़ता, सोनम वांगचुक जी को उठ के जो है वहां आना पड़ता। ये तो आपका काम था, ये तो विपक्ष का काम था, लेकिन विपक्ष भी अपनी राजनीति करने में लग रहा। सारे के सारे सब हिंदू मुस्लिम जाति धर्म संप्रदाय की तुम राजनीति कर रहे। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? देश का युवा परेशान है, शिक्षा व्यवस्था इतने बुरे दौर से गुजर रही, देश में शिक्षक परेशान है, देश का शिक्षक प्राइवेट क्षेत्र में 5-5, 10-10 हजार रुपए में काम कर रहा है, इनका शिक्षक परेशान है।